आज का विषय है डिप्रेशन वाले हाथ। डिप्रेशन वाले हाथ कौन होंगे? ऐसा व्यक्ति जो हर बात को दिल पे ले जाता है। दिल पे कौन ले जाता है? जिसकी ब्रेन लाइन चंद्रमा की तरफ जा रही है इस तरीके से, जैसे पीली वाली ये दिखलाई है, लेकिन वो चेंड हो, जैसे ये दिखलाया ना, आयरलैंड बन रहे हैं सारे इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के। तो पहली बात तो मून में जाना, इसका मतलब मूड स्विंग और मूडी, ठीक है। और कुछ कल्पनाओं में रहने वाला, कुछ जैसे बोलते हैं कि कल्पना से कुछ अगर कैरियर बना लेगा तो कविताएं लिख सकता है, कोई अच्छा संगीतकार हो सकता है, कुछ भी अच्छा ड्राइंग बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है। इस प्रकार से इमेजिनेशन को अगर अपना कैरियर बना लेता है तो बहुत अच्छा है। अगर उसके अंदर इस प्रकार से आयरलैंड है, प्रॉब्लम है। अगर ये इस प्रकार से आयरलैंड है तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसके ब्रेन लाइन में डिप्रेशन का कंटेंट है। यदि आपकी अंगुलियों के सबसे ऊपर वाले फ्लैंज में, सबसे ऊपर वाले हिस्से में, ये वाले में, अगर इस प्रकार से ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स मतलब किनारा ऊपर की तरफ निकला हुआ, ये छोटा सा गद्दीदार ऊपर ऊपर एक गद्दी गद्दी सी बनी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे बूंद सी टपक रही है, इस तरीके से ड्रॉपलेट्स हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति और ज्यादा सेंसिटिव है। छोटा अंगूठा, ऐसा व्यक्ति फ्रंट में रहकर काम नहीं करता और एक प्रकार से कंडक्टर सीट में बैठने की कोशिश करता है। लीडरशिप लैक होता है, लीडरशिप का अभाव होता है उसके जीवन में, और बहुत ज्यादा पीछे मुड़ जाए, इस प्रकार से बहुत ज्यादा पीछे मुड़ जाए तो वो अपने सराउंडिंग के द्वारा रूल होता है। अपनी बात को फर्मली नहीं कह सकता, एक विचार पे टिकता नहीं है, और जब इसलिए अगर और कंटेंट भी साथ में है और अंगूठा भी पीछे जा रहा है, इसका मतलब वो कोई भी अपना एक फर्मली डिसीजन लेने में दिक्कत है उसको। ब्रेन लाइन अगर ऐसे चेंड हो और या इस प्रकार से ऐसे चेंड हो जो बनी हुई है जैसे, या उसके अंदर आयरलैंड बन रहे हो बीच बीच में, ठीक है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारक होता है। उस पर्टिकुलर समय के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है। हार्ट लाइन अगर चेंड हो, इस प्रकार से चेंड हो और बृहस्पति तक जाए, बिल्कुल ठीक इस अंगुली के नीचे जाए, ऐसा व्यक्ति एक इमोशनल फूल कहते हैं इसको, कि बार बार विश्वास करता है, बार बार धोखा खाता है, और इस कारण से भी अगर अदर कंटेंट भी आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में जाता है वो अपने इमोशनल सेटबैक से जाता है। डिप्रेशन का कौन सा टाइम बहुत ज्यादा क्रूशल होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यह जानना। जब भी लाइफ लाइन में इस प्रकार का आइलैंड बने और उस समय उस एज के अंदर ब्रेन लाइन भी डिफाल्टर हो, उसमें भी आइलैंड बन रहे हो, तो वो समय बहुत ज्यादा क्रूशल होगा। इस हाथ में यहाँ मंगल रेखा है तो इसलिए यहाँ बचाव की संभावना पूरी है, लेकिन अगर मंगल रेखा नहीं है ये वाली तो फिर बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत ज्यादा उसकी लाइफ को थ्रेट है। अब क्या इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि क्या वो इमोशनल होगा? अगर हार्ट लाइन में यदि आयरलैंड बन रहा है तो इमोशनल सेटबैक आएगा उस एज के अंदर। यदि ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन दोनों मिल जाए, आप इसको जानते होंगे इस स्टार को, यहाँ मिल जाती है तो मेंटल और लॉजिक का फ्यूजन हो गया। ऐसा व्यक्ति सनकी होता है। ये कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपनी संगत के द्वारा भी रूल हो जाता है, क्योंकि जब इनडिसाइजिव मूड में होता है तो इसका मतलब सनकी टाइप इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मेंटल और लॉजिक का फ्यूजन हो गया। अगर शनि पर्वत पे यहाँ दबा हुआ है और इस प्रकार से यहाँ ऐसे जाल है, ये कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा योग दिखलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही हल्का सा थोड़ा सा चुप रहने वाला या नेगेटिव थॉट के साथ ही किसी भी रिलेशन में जाता है। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जैसे हाथ पकड़ते ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट से नजर आते हैं, बहुत सॉफ्ट से नजर आएंगे और ऐसा लगेगा जैसे रबड़ हाथ में ले लिया हो, जब भी आप दबाते हो तो दबते चले जाते हैं। ऐसे सॉफ्ट हाथ भी, ये वाले नहीं, ये हाथ तो ठीक है, ऐसे सॉफ्ट हाथ भी कोई भी मानसिक प्रेशर नहीं झेल पाते और जल्दी गिव अप कर देते हैं। कोई भी टास्क को बहुत ज्यादा हैवी समझते हैं
उनके अंदर मेंटली बहुत ज़्यादा वीकनेस होती। यदि हमारा कंटेंट और रिसर्च आपको पसंद आता है तो कृपया हमें आशीर्वाद के रूप में या दक्षिणा के रूप में लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी नज़र आती है तो हमें सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।